धीरे धीरे खड्डा बना रहे हैं चाचा जी। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गरम, तो मैगी को निकाल के डाल देते हैं। आटे को डाल के एक हाथ से आटा तो दूसरे हाथ से मिक्स करेंगे हम, जितनी अच्छी तरह से मिक्स होगा। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आ चुके हैं हम गाड़ी के पास, बैठेंगे अंदर, चलते हैं मार्केट की ओर, करते हैं गाड़ी का स्विच ऑन। स्विच ऑन करके करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। कर दिया गाड़ी को स्टार्ट, एसी को कर देते हैं ऑन। अब चलते हैं मार्केट की साइड, चलो। तो निकल गए हम मार्केट की साइड। पहुंच चुके हैं मार्केट, कर दिया गाड़ी को लॉक। अब चलेंगे आर के किराना की साइड। तो आज हम आपको दिखाएंगे जंगल में जाके मैगी और देसी खीर कैसे बनाते हैं। देसी खीर की मेकिंग दिखाएंगे हम आपको। फिर चल दिए अंदर की साइड, मैगी जहाँ रखी हुई है वहाँ चलते हैं। तो ये मिल चुका है इंदाराम। फिर मैगी का मीडियम वाला पैकेट उठा लिया। मीडियम वाला पैकेट उठा के चलते हैं बिल पे करने। बिल पे करने के लिए चलना पड़ेगा काउंटर साइड। मैगी को डाल दिया नीचे। अब निकालते हैं पेमेंट। पेमेंट निकाल के दे दिया बशीर मामू को, और ये अब काटेंगे बशीर मामू पेमेंट। और ये 30 रुपये काट लिए हैं मैगी के, जो कि मीडियम वाली मैगी थी। 70 रुपये कर दिए वापस रिटर्न। और ये मैगी को हम उठा लेते हैं। अब चलते हैं वापस घर की साइड। मैगी को रख देते हैं गाड़ी के अंदर। रखने से पहले गाड़ी को करने पड़ेगा अनलॉक। अनलॉक करके रख दी मैगी अंदर। अब चलते हैं वापस घर की साइड। गाड़ी को कर दिया ऑन। अब थोड़ा सा ब्रेक लेके करते हैं टर्न घर की साइड। घर पे आके पतीला और आटा ले लिया साथ में, जो कि हम आज बनाएंगे देसी खीर। चाचा जी के वहाँ जाके गाड़ी के अंदर रख देते हैं पतीला और आटा। फिर इसको कर देते हैं दरवाजे को ऑफ। खोलते हैं ड्राइवर वाला गेट। पापा जी और मैं दोनों जाएंगे आज चाचा जी के वहाँ। फिर निकल चुके हैं जंगल की साइड, जहाँ चाचा जी रहते हैं अपने भेड़ों के साथ। तो अब यहाँ से निकलते हैं जंगल की साइड। जब तक देखा तो धीरे धीरे बरसात का मौसम भी बन रहा था, बादल भी छा रहे थे आसमान पे। तो अब यहाँ से हाईवे से टर्न लेके निकलते हैं जंगल की साइड। अब चलते हैं धीरे धीरे आगे। तो आप मौसम और गलियों का व्यू देखें, गांव का व्यू देखें आप। फिर थोड़ी सी टूटी फूटी रोड आ चुकी है जंगल की साइड जाते समय। तो सिंगल रोड होने की वजह से दोनों गाड़ियां मुश्किल से निकलेगी। तो मैंने अपने शिफ्ट को कर दिया ब्रेक। कैंपर वाले भैया को मैंने कहा आप निकालो पहले, फिर हम अपनी गाड़ी निकालेंगे। कैंपर वाली गाड़ी निकल चुकी है। अब अपनी शिफ्ट लेके निकलते हैं अगली साइड। फिर आ चुका है टर्न ऑफ रोडिंग। तो आज शिफ्ट फिर से करेगी ऑफ रोडिंग। तो धीरे धीरे जंगल की ओर जाते हुए, और मौसम भी धीरे धीरे बिगड़ रहा है, बादल भी छा रहे हैं। और ये थोड़ी सी रेत आने की वजह से गाड़ी को साइड में चलाना पड़ेगा, क्योंकि शिफ्ट गाड़ी है, फंस भी सकती है। फिर जंगल का व्यू नज़ारे उठाते हुए आगे चलते हैं धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे चलते चलते चाचा जी के वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। जैसे ही पहुँचेंगे तो सबसे पहले हमें भेड़ों की बाड़ दिखेगी।
तो अब चलते हैं धीरे धीरे आगे। भेड़ों के बच्चे दिखने लग गए हैं और वो चाचा जी भी आ चुके हैं बाइक पे। तो अब गाड़ी को यहीं पे करेंगे ड्रॉप और यहाँ पे गाड़ी को ऑफ करके करेंगे अनलॉक। और चाचा जी आ गए हैं इस साइड। तो अब पतीला और मैगी और आटा उतार देते हैं नीचे। ये लेके पकड़ा देते हैं चाचा जी को और ये दे दिया चाचा जी को पतीला और आटा और मैगी। फिर कुछ देर भेड़ों के बच्चों के साथ खेलते हैं और करते हैं मस्ती। तो गाइस ये हमें मिल चुके हैं चाचा जी के स्टाफ जो कि चाचा जी की भेड़ें चराते हैं। तो अब चलते हैं चाचा जी और पापा जी के पास जो कि चाचा जी कर रहे हैं देसी खीर की तैयारी। जो आज हमें चाचा जी बताएंगे कि देसी खीर कैसे बनाते हैं। और ये चाचा जी और पापा जी कर रहे हैं तैयारी देसी खीर और मैगी बनाने के लिए। चाचा जी ने कहा मैगी तो आप ही बनाना, खीर मैं बना लूँगा। तो फिर चाचा जी कर रहे हैं तैयारी। तो पहले छोटा सा खड्डा बनाना पड़ेगा जहाँ पे आग जला सके। धीरे धीरे खड्डा बना रहे हैं चाचा जी। धीरे धीरे खड्डा खोदेंगे और ये जब तक देखा तो भेड़ें भी पास आ रही है धीरे धीरे। और चाचा जी अभी तक लगे हुए हैं खड्डा बनाने में, क्योंकि गहरा खड्डा बनाएंगे तो अच्छी तरह से पूरी लकड़ियाँ हैं वो इसके अंदर आ जाएगी और आग भी अच्छे से जलेगी। तो फिर देखो मौसम भी सुहाना बना हुआ है। तो फिर मुझे चाचा जी ने भेज दिया थोड़ी सी लकड़ियाँ लेके आ जा। तो मैं ये लकड़ियाँ लेके वहाँ पे ले जाके रख देता हूँ। फिर चाचा जी और उस खड्डे को गहरा बना रहे हैं क्योंकि पूरी लकड़ियाँ आराम से उसके अंदर आ जाए और आग अच्छे से जले। ये देख सकते हो सारा मेकिंग सामान पड़ा है। और ये देखो चाचा जी ने माचिस कहाँ पे रखी है, देखो पॉलीथीन के अंदर डब्बे के अंदर माचिस, क्योंकि बरसात आती रहती है इसीलिए सेफ्ट रखनी पड़ती है। और न्यूज़पेपर भी रखा हुआ है आग जलाने के लिए चाचा जी ने। ये सारा सामान डाल के अपनी थैली में रख देते हैं चाचा जी और फिर आग जलाएंगे। तो न्यूज़पेपर था वो तो नीचे दबा दिया लकड़ियों के। अब आग लगाएंगे न्यूज़पेपर में, फिर धीरे धीरे पूरी लकड़ियों में लग जाएगी। तो देखो गाइस देसी, और ये आग भी लग रही है धीरे धीरे और लकड़ियाँ भी डाल रहे हैं। पापा भी सहयोग दे रहे हैं चाचा जी को। पापा जी भी काफ़ी टाइम के बाद आए हैं चाचा जी के पास, क्योंकि पापा जी फार्म हाउस पे रहते हैं। फिर आग हमारी लग चुकी थी लकड़ियों के अंदर। तो थोड़ी देर पूरी लकड़ियाँ आराम से जल जाएं तो और लकड़ियाँ डालेंगे। फिर चाचा जी ने कहा जा तू पानी लेके आ जा। सबसे पहले मैंने ये 2 लीटर की बोतल उठा ली। फिर देखते हैं 5 लीटर वाला कैन भी था, वो किस साइड है। चाचा जी ने बोला उस साइड कैन भी है, आते वक्त भर के लाना दोनों। तो ये पड़ा कैन मैंने उठा लिया। तो टिफ़िन भी उठा लेते हैं, इसमें जो मेकिंग खीर और मैगी बनेगी जो इसमें खाएंगे। तो चलते हैं पानी भरने के लिए। तो गाइस ये चीज़ जो आप देख रहे हो ये भेड़ों के लिए है। पानी से टैंक में डाला हुआ है और पानी पीछे से फार्म हाउस से आता है इसके अंदर। तो गाइस अब हम भरेंगे पानी 5 लीटर वाले कैन के अंदर। तो कर दिया नल को ऑन, धीरे धीरे भर देते हैं कैन। बोतल तो भरी हुई है, कैन को भर लेते हैं हम।
आराम से पानी आ रहा है और कैन भी भर रहे हैं धीरे धीरे। तो देखो आप गाइस, देसी खीर की पूरी तैयारी करेंगे हम। आज मेकिंग सीखेंगे कैसे बनाते हैं। तो इसको कर देते हैं ऑफ, और ये कर दिया ऑफ। कैन को कर देते हैं ऑफ एकदम पूरे अच्छे तरह से, पूरा ऑफ करके फिर टिफ़िन कैन बोतल उठा के फिर फ़ोन उठा लेते हैं। फिर चलते हैं बाइक की साइड। बाइक के द्वारा हम जाएंगे वापस। तो जब तक पहुंच गए हैं, बोतल दे दी चाचा जी को और ये पतीले में डाल दिया पानी और चढ़वा दिया पानी। और पापा जी भी लकड़ियों को अच्छी तरह से सेट कर रहे हैं। पत्थर भी ला के रखे हैं, उसके ऊपर चढ़ाएंगे पतीला। चाचा जी ने कहा मैगी आप ही बनाओ, मुझे तो बनानी आती नहीं है। तो फिर मैंने मैगी पैकेट लिया। मैगी तो बहुत ही सरल है। चाचा जी को मैंने कहा पानी हो रहा थोड़ा थोड़ा गर्म, तो मैगी को निकाल के डाल देते हैं अंदर। और ये मैगी को डाल दिया अंदर। अब इंतज़ार करेंगे 2-4 मिनट का, जब तक मैगी उबल जाती है। मसाले रख दिए मैगी के हाथ में। फिर आ गया मैं फ़ोन की साइड। फिर चाचा जी अच्छी तरह से पूरी लकड़ियाँ जला रहे हैं, क्योंकि मैगी अच्छी तरह से पक जाए एकदम और उबाल भी आ जाए। धीमे धीमे देखा तो बरसात होने की भी संभावना लग रही है। धीमे धीमे देखा तो बूंदें भी गिर रही है। देखो चाचा जी खूब मेहनत करते हैं। अभी चाचा जी ने तोड़ दी लकड़ियाँ, और जितनी ज़्यादा लकड़ियाँ डालेंगे उतनी जल्दी पकेगा ये। तो सारी लकड़ियाँ डाल दी हैं चाचा जी ने। आग को कर दिया तेज़। फिर मैगी थोड़ी सी उबलने के बाद पापा जी ने आके अपने देसी जुगाड़ लकड़ी को धो के अच्छी तरह से थोड़ा मैगी को पूरी उबाल के पिघला दी। फिर मेरे को कहा मसाला डाल दे, तो मैंने डाल दिया मसाला। पापा जी अच्छी तरह से घुमा के मैगी को बना रहे हैं। और चाचा जी भी बर्तन धो रहे हैं जो टिफ़िन वाले लाए थे। बर्तन धो के चाचा जी ने कहा मैंने धो लिया, तैयार हो गई क्या मैगी। तो मैंने चाचा जी को कहा अभी तक थोड़ा टाइम लगेगा। फिर ये आप गाइस देखो मौसम, चाचा जी और पापा दोनों कर रहे हैं तैयारी। मैगी को अच्छी तरह से कर रहे हैं मिक्स मसाला को। और पीछे भेड़े भी आ गए हैं। चाचा जी का स्टॉप भी आ गया भाग के, कह रहा है बरसात आने वाली है। चाचा जी ने कहा कोई बात नहीं, कितनी भी तेज़ बरसात आ जाए आग हम नहीं बुझने देंगे। तो ये देखो बूंद भी आग गिर चुकी है कैमरे के ऊपर। पापा जी ने हाथ वगैरह धो लिए। तो गाइस फिर निकाल ली मैगी हमने बाहर टिफ़िन के अंदर। अब इस पतीले को धोएंगे चाचा जी। तो ये पड़ा है गाइस भेड़ों का दूध। भेड़ों के दूध के द्वारा आज हम बनाएंगे देसी खीर। उसकी हम आपको मेकिंग दिखाएंगे। तो ये चाचा जी अच्छी तरह से साफ़ कर रहे हैं और इसको कर दिया क्लियर। पानी डाल के एकदम कर देंगे साफ़। चाचा जी कहेंगे बहुत ही जल्द बना देंगे खीर, क्योंकि बरसात आने की फुल संभावना है। तो धीमे धीमे बरसात भी आने लग गई है। पापा जी ने ले लिया है प्लास्टिक, जोड़ दिया है अपने ऊपर। मैं और चाचा जी देसी खीर की मेकिंग कर रहे हैं। और ये मैगी को ढक के रख दिया साइड में। अब बनाएंगे खीर। खीर को टाइम लग जाएगा थोड़ा। तो बरसात भी आ रही है, देख सकते हो गाइस आप। लकड़ियाँ भी फुल डाल रहे हैं। चाचा जी मेहनत खूब कर रहे हैं। जो पापा ने देसी जुगाड़ बनाया था लकड़ी का, वो अब इसके अंदर घुमाएंगे हम। तो गाइस देखो आप देसी खीर की मेकिंग। वो दूसरे वाले दूध जो चाय के लिए रखा हुआ उसको ढक दिया। तो यह सामान बाकी वाला है जो अंदर वापस पॉलिथीन में सेट करेंगे चाचा जी अपने। और ये निकाले हैं सबसे पहले शक्कर। चाचा जी ने शक्कर
निकाल के डाल दी अंदर खीर के। अब दबा के लकड़ियाँ डालेंगे। जब तक दूध अच्छी तरह से उबलेगा नहीं तो तब तक खीर कैसे बनेगी। तो बरसात का मौसम है, दबा के फिर भी हम खीर बना के रहेंगे। आज चाचा जी ने कहा कैसे भी करके खीर बना देंगे हम आज। तो लकड़ियाँ दबा के डाल रहे हैं। आग को हम बुझने नहीं देंगे। बरसात भी आ रही है तेज़ गति से धीरे धीरे। फिर एक साइड का बाइक का सहारा लिया हमने, क्योंकि बरसात जिस साइड से थी उस साइड बाइक, और पापा जी ने प्लास्टिक ऊपर ओढ़ लिया, आपको पता है, देख रहे हो आप। और ये चाचा जी खूब मेहनत कर रहे हैं खीर के लिए। दूध में उबाल नहीं आ रही थी, इसलिए हम अपने ऊपर ये फिर उबाल के लिए चाचा जी ने अपने ऊपर चादर डाल दी है। और अब अपनी भाषा में, मारवाड़ी में इसको रली कहते हैं। मतलब आग को एक तरह से पूरा इकट्ठा करके दूध में उबाल भी आ चुकी है। देखो आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ी। ये देखो दूध में उबाल आ चुकी है। दूध में उबाल आने के बाद ये गेहूं का आटा है, इस आटे को हम अंदर डालेंगे। आटे को डाल के एक हाथ से आटा तो दूसरे हाथ से मिक्स करेंगे हम। जितनी अच्छी तरह से मिक्स होगा उतनी अच्छी तरह से खीर बनेगी, देसी खीर। ज़्यादा इसमें मेकिंग कुछ नहीं है, भेड़ों का दूध और चीनी और आटा। तो अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद फिर से इसकी उबाल आने तक रुकेंगे। चाचा जी के टेंशन मत लो, कैसे भी करके आज खीर बना के खिला दूंगा आपको। तो ये सारा सामान इकट्ठा करके एक साइड रख देते हैं। चाचा जी ने कहा कहीं ख़राब ना हो जाए, सारे बर्तन वगैरह एक साइड इस पॉलीथीन में डाल के रख देते हैं एक साइड। फिर चाचा जी इसी तरह से सारा सामान एक अपने पॉलीथीन वाले बैग में डाल देते हैं। फिर खीर को अच्छी तरह से मेकिंग करके नीचे उतार ली। अब खीर को लेके एक साइड रखेंगे हम। जो ये प्लास्टिक की तरह पापा जी की ओढ़ी हुई थी, ये प्लास्टिक हम तीनों ढक के फिर इस खीर को खाएंगे। तो ये प्लास्टिक में ढक दिया है तीनों ने, हमने, चाचा जी और पापा जी और मैंने। तो ये गाइस देख सकते। तो गाइस बरसात तेज़ होने की वजह से खीर और मैगी खाने के बाद चाचा जी को कर दिया बाय। मैं और पापा जी भी भीग चुके थे बरसात में फुल तरह से। फिर भी हमने खीर अच्छी तरह से बना के खा ली। चाचा जी ने बहुत ही अच्छी खीर बनाई थी। फिर मैं और पापा जी खीर खा के वापस निकल जाते हैं घर की साइड। तो बरसात तेज़ होने की वजह से रास्तों में पानी भर चुका है। अपने पास तो गाइस शिफ्ट है, तो ये देख सकते हो रास्ते फुल तरह से पानी से भरे हुए हैं। कांच को अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। तो रास्तों से साइड लेके जाना पड़ेगा हमको। ऐसे तो शिफ्ट को पानी के अंदर से निकालते हैं, आपको पता है गाइस सेंसर ख़राब हो जाएंगे, फिर गाड़ी यहीं ऑफ हो जाएगी। तो पूरा एकदम अच्छी तरह से ध्यान दे के निकलना पड़ेगा इस जंगल के अंदर से। रोड तक जाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि बरसात तेज़ होने की वजह से चारों तरफ पानी भर चुका है जंगल में। फिर भी कहीं कहीं जगह पानी नहीं भरा है, तो वहाँ से हम वहाँ से कोशिश करके निकाल रहे शिफ्ट को। गाइस टकरने का भी डर है, कहीं नीचे से शिफ्ट टक्कर ना जाए। फिर भी लेवल जगह देख के निकाल रहा हूँ मैं अच्छी तरीके से। तो गाइस आप जंगल के बरसात का व्यू का आनंद उठाएं। ऐसे भी करके गाइस जंगल से धीरे धीरे करके निकल चुके हैं। अब चढ़ चुके हैं रोड पे शिफ्ट को लेके। अब निकलेंगे रोड पे। रोड भी थोड़ी सी टूटी फूटी है, यहाँ पे भी पानी इकट्ठा हो चुका है। गांव पहुँचे तो फुल बारिश, एकदम दबा के बारिश आ रही थी, आप देख सकते हो। वाइपर फुल स्पीड में चल रहे हैं, इसीलिए कुछ दिखाई दे रहा है। तो गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।